अस्सलाम वालेकुम। बसपर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। चेयरमैन नैब की एक स्टेटमेंट जो उन्होंने आबाद में दी थी, जिस पर हमने कल तस्करा किया था कि ज़मीनों के हवाले से पाकिस्तान में जो मजमूई तौर पर माशी शहर पाकिस्तान की कराची है, उसमें तकरीबन 3 ट्रिलियन की उन्होंने जिक्र किया कि ड्यूबस लैंड है। कल उस क्लेम के ऊपर हमने बात भी की थी, सवाल भी उठाए थे पर्टिनेंट, और वो बताया था कि ये शायद इससे कहीं ज़्यादा है। आज उनकी यानी कल कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में उनकी तरफ से खिताब जब हुआ रिसेंटली, जिसको आज हमने देखा कि मीडिया की जीनत बनी वो खबर, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से पैसा बाहर जा रहा है और जो यहाँ की माशी तरक्की है उसके ऊपर उन्होंने जिक्र किया कि तकरीबन 6 से 7 साल में हम ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बन सकते हैं। अब ये जो एक स्टेटमेंट है ये अपनी जगह, लेकिन ये जो अहम बात उन्होंने की कि उन्होंने एक फिगर भी दी कि तकरीबन 25,000 पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर इन्वेस्टमेंट के बाद वीज़ा अप्लाई यानी हासिल कर लिया, वहाँ की नेशनलिटी हासिल कर ली है। ये बड़ा अहम और संगीन स्टेटमेंट है। अगर इसको हम लाइटली ना लें तो हम ये कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 25,000 पाकिस्तानी पाकिस्तान से पैसा बाहर मुंतकिल कर चुके हैं। हम ये तस्वुर कर रहे हैं कि ये वो पाकिस्तानी है जिन्होंने कमाया पाकिस्तान में लेकिन लगा बाहर रहे हैं, और हम ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये जो पैसा बाहर लगा रहे हैं ये पाकिस्तान में टैक्स कंप्लायंस यानी तमाम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को फॉलो करते हुए, और टैक्स रेगुलेशन खास तौर पे उनका टैक्स मनी है जिसको ये पाकिस्तान से बाहर विद इन लीगल फ्रेमवर्क लेकर जा रहे हैं। ये बड़ा अहम सवाल है कि पैसा जो ये लेकर जा रहे हैं वो टैक्स्ड है भी या नहीं, और दूसरा जो जिस तरीके से लेकर जा रहे हैं उस पर भी सवालात हैं कि वो कानूनी जायज़ तरीका है या नहीं, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान से बाहर फ्लाइट ऑफ कैपिटल की वजह से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है, मजमूई तौर पर हुआ है। हम पूरी दुनिया को एक तरफ कर्जों के लिए पैसे मांग रहे हैं और उसी तरफ हमारे चेयरमैन नैब ये बता रहे हैं कि 25,000 पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर पैसा मुंतकिल कर चुके हैं। आइए अंदाज़ा लगाते हैं कि ये रकम होगी कितनी। अगर हम दुबई के गोल्डन वीज़ा की बात करते हैं, वो मुख्तलिफ कैटेगरीज का है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ये टर्न्स अराउंड के तकरीबन 2 मिलियन धर्म की इन्वेस्टमेंट उसमें आती है, रिक्वायर्ड होती है, और 5.5 लाख US डॉलर्स की हम बात कर रहे हैं। अब अगर हम ये कहते हैं कि 25,000 पाकिस्तानी ऑन एवरेज दुबई की बात ही कर लें, गोल्डन वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो ये रकम तकरीबन 13-14 अरब डॉलर के करीब बनती है जो पाकिस्तान से बाहर चली गई, और ये बहुत बड़ी अमाउंट है। अब अगर चेयरमैन नैब के पास अमाउंट का इस फिगर का एक्सेस है कि 25,000 पाकिस्तानी हैं, तो क्या FBR के जो डायरेक्टर इंटरनेशनल टैक्सेशन है उनको ये पता है कि 25,000 पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर पैसा ले गए? क्या FBR के जो टैक्स कंप्लायंस लॉज हैं उनके मुताबिक ये पैसा गया या नहीं गया? और ये पैसा जो बाहर चला गया है, क्या इसको वापस लाने का अगर गैर कानूनी तौर पर गया है या वो पैसा था जो टैक्स नहीं था, इसको लाने का कोई तरीकाकार भी होगा? तो ये बड़े अहम सवालात हैं जो स्टेटमेंट छोड़ गई है। वो जितनी बातें चेयरमैन नैब करते जा रहे हैं उसमें नए नए सवालात जन्म ले रहे हैं, नए नए सवालात उठ रहे हैं। इस स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा ये था कि हिरासानी का कल्चर ख़त्म हो गया है नैब में, और इस हवाले से उन्होंने फैसिलिटेशन डेस्क का जिक्र भी किया था। तो वो भी मसला जो है कानूनी तौर पर हम समझेंगे आगे चल के कि क्या वाकई में फैसिलिटेशन डेस्क का मसला ख़त्म हो गया। मैं आपको उससे बताता चलूँ एक फिगर के रिसेंटली दुबई लीग्स में पाकिस्तानियों के $11 बिलियन की सरमायाकारी का तस्करा हुआ था। अब चेयरमैन नैब कल 25,000 पाकिस्तानियों का जिक्र कर रहे हैं। इस पर सवाल उठाएंगे एक ब्रेक के बाद बेनकाब में। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। डॉक्टर इकरामुल हक साहब माहिर टैक्स उमूर प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब खुशामदीद प्रोग्राम में। चेयरमैन नैब कहते हैं 25,000 पाकिस्तानी बाहर इन्वेस्टमेंट वीज़ा ले चुके हैं पाकिस्तान से, यानी पैसा बाहर मुंतकिल हुआ है। अब सवाल ये है कि ये कितनी रकम बनती है? अगर दुबई के लिहाज से हम अंदाज़ा लगाते हैं गोल्डन वीज़ा $550,000, तो इट टर्न्स अराउंड $13-14 बिलियन पाकिस्तान से बाहर गया। क्या FBR को पता है इस बारे में? जी, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने इस पे कोई तवज्जो दी है, क्योंकि वो आजकल लोगों के अकाउंट्स बंद करने और उनको प्रॉपर्टीज और दूसरे मामलात में उलझे हुए हैं जी। और जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का यूनिट्स बनाए गए थे जहां से OECD की इंफॉर्मेशन रेगुलर आती है, उसको भी मॉनिटर नहीं कर रहे प्रॉपर्ली, और जो बहुत सा पैसा यहाँ से बाहर जा रहा है आपको पता है कितने दिनों से, उसके ऊपर उनकी कोई नज़र नहीं है। और ये इंफॉर्मेशन जैसा कि नैब के चेयरमैन ने बताया है, तो फिर तो फौरी तौर पर उन्हें मालूम करना चाहिए था उन ममालिक से। अगर वहाँ से रेगुलर इंफॉर्मेशन इस तरह की नहीं आ रही होगी तो कम से कम डबल टैक्सेशन ट्रीटी के तहत ये तो पूछा जा सकता है। नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, चेयरमैन FBR थे शब्बर जैदी, उन्होंने कहा कि मैंने अपने दौर में डायरेक्टर टैक्सेशन से कहा, इंटरनेशनल टैक्सेशन से, कि आप पता करें किस किस ने इकामात लिए हैं। तो UAE गवर्नमेंट ने कोऑपरेट नहीं किया, फराहम नहीं की लिस्ट। दुबई लीग्स में मामला सामने आ गए, लेकिन ये वो कोऑपरेट करेंगे हमसे? जी, यकीनी तौर पर देखिए, एक तो OECD के जो मल्टीलैटरल उन्होंने भी साइन किया है, हमने भी साइन किया है। अब पाकिस्तान ने अगर उनके साथ अभी तक उसको फंक्शनल नहीं किया तो इनकी अपनी गलती है।
और आपको पता है कि पीछे यूएई भी जो था वो FATF के उसमें ग्रे लिस्ट में रहा। तो ये चीज़ें तो अब इंटरनेशनली अगर कोई मुल्क आपसे तावन ना करे, और ये और बात है कि हमने उनसे फिर डिपॉजिट लिया होता है तो फिर हम बात नहीं कर पाते हैं। और अगर यहाँ से रकम गई हो तो उसूली तौर पर जिन ममालिक में भी ये इन्वेस्टमेंट होती है वहाँ पे आपको पता है ड्यू डिलिजेंस की जाती है कि पैसा प्रॉपर सोर्सेज से आया है। और अगर ये खदशात हैं कि दुबई में चूंकि खुद तो कोई पर्सनल इनकम टैक्स नहीं है, और अगर ये हवाला हुंडी से गया है या किसी और तरीके से गया फिर तो और भी तशवीश की बात है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये देखना चाहिए बड़े मुहतात अंदाज में कि क्या हमारी जो टैक्स एजेंसी है वो बिल्कुल सोई हुई है, क्योंकि ये बहुत से लोगों ने इससे पहले भी आपको पता है दुबई में अदर दैन जो था नेशनल ये जो गोल्ड वीजा के अलावा भी और भी बहुत सी इन्वेस्टमेंट की हैं जो रियल स्टेट में थी। फिर उसके बाद बहुत लोगों ने वहाँ पे कंपनीज खोली हैं। तो अगर एक ऐसी ज्यूरिसडिक्शन है जहाँ पाकिस्तानी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपना छुपा रहे हैं तो फिर तो ज़्यादा प्रोएक्टिवली इस पे काम करना चाहिए। मगर जैसे मैं कर रहा था कि हमारे जो लेकिन मैं जिस तरह इस खबर को कॉन्टेक्स्ट से मैंने एक चेंबर ऑफ कॉमर्स से रब्ता भी किया था कि आप हमें बताएं ऐसे कुछ इस बारे मजीद, लेकिन जिस तरह ये खबर आई है लगे रहे कि कहा इस जुमरे में गया कि पाकिस्तान के हालात और माशी मुश्किलात की वजह से पाकिस्तान से बाहर पैसा मुंतकिल हो रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से बाहर लेकर जा रहे हैं। लेकिन वो मेरे ख्याल से चेयरमैन नैब ने भी शायद सोचा या नहीं सोचा बोलते हुए कि अगर वो ये कह रहे हैं कि 25,000 पाकिस्तानी गए तो इसमें तो सर नैब का फेलियर भी हो गया, FIA का फेलियर भी हो गया, FBR का फेलियर भी हो गया। तो ये तो खुद इन इदारों का फेलियर है। अगर पाकिस्तान से बाहर पैसा गया विदाउट एनी चेक तो ये तो इन सबका खुद फेलियर है। इसका मतलब जाहिर है हमें पता है कि जो इस वक्त एग्जिस्टिंग रूल्स है, अगर आप बाहर कोई लीगल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर तो आपको स्टेट बैंक की अप्रूवल चाहिए होती है। फिर उससे ऊपर अगर $50,000 से ज्यादा हो जाए या एक सर्टेन लिमिट, अब मुझे याद नहीं सही, मगर ये मामला उस वक्त उठा था जब सेंट जेम्स होटल की पेमेंट की गई थी तो गालबन बहुत स्टैंडिंग कमेटी में सेनेट में शोर हुआ था। मुझे अब लिमिट याद नहीं, मगर एक सर्टेन लिमिट के बाद फिर ये मामला जो है ये इकोनॉमिक कमेटी में लेकर जाना पड़ता है कैबिनेट की। तो इस तरह पाकिस्तान में बिल्कुल आज़ादी नहीं है कि आप बगैर स्टेट को बताए वहाँ इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि होम रेमिटेंसेस की तो और बात है या गिफ्ट्स की तो और बात है, वो भी इनवर्ड के लिए हमने खुला रखा हुआ है, आउटवर्ड के लिए तो बहुत सख्ती है। अगर आज आप स्टेट बैंक से कहें कि मुझे ये खर्चा करना है तो वो इतनी मुश्किल से आपको अप्रूवल देते हैं। और रोज बैंक जो है अपने क्लाइंट्स के लिए जो अप्रूवल मांगते हैं उनको बहुत इंतजार करना पड़ता है। तो इस खुले ऐलान से बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि फिर तो सारी एजेंसीज जो इसके चाहे वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग देख रहे हों, चाहे वो अनटैक्स पैसे को देख रहे हों या किसी और सोर्सेज से जो पैसा जाने को जो इलीगल है, तो फिर तो हमें बहुत विजिलेंट होना चाहिए। सर मुझे बताएं कि ये तो हम एक तरफ SIFC के जरिए इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं, फिर हम एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमें IMF से कर्जा लेना है या तो डेट ड्रिवन अप्रोच है या इन्वेस्टमेंट ड्रिवन अप्रोच है। दोनों सूरतों में वी आर अट्रैक्टिंग डॉलर्स फ्रॉम आउटसाइड। लेकिन दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि 25,000 पाकिस्तानियों ने लगभग 13-14 अरब डॉलर, चेयरमैन नैब हमारा कह रहा है जो एक बड़ा ओहदा है वो कह रहा है कि 15 अरब डॉलर 25,000 पाकिस्तानियों ने मुंतकिल कर दिया बाहर। तो सर ये हम दुनिया हमें क्या सीरियस लेगी इस पूरी स्टेटमेंट के बाद? ऐसी नहीं, इसीलिए आप देख रहे हैं कि 10 बिलियन जो है कमिट करने के बाद भी सऊदीज का अभी तक वो पैसा आया नहीं है। यही हालात की वजह से है कि जब वो देखते हैं कि हमारे अपने जो मुल्क के अंदर लोग हैं वो तो यहाँ से बाहर भाग रहे हैं, अपना सरमाया बाहर मुंतकिल कर रहे हैं, तो वो फिर अपना सरमाया क्यों पाकिस्तान में लेकर आएंगे। और जब आप रूल्स एंड रेगुलेशन से, जैसे मैं कर रहा था, कोई पैसा बाहर जेन्युइन एक्सपेंडिचर के लिए भी भेजना चाहें तो बहुत सवाल जवाब होते हैं। तो अब तो जो लोन्स भी लोगों ने लिए हुए हैं बाहर से, उसकी जब कोई रिपैट्रिएशन करना चाहते हैं तो बहुत दिन लग जाते हैं, बहुत मुश्किल होती है। हमें पता है क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज की कमी है तो स्टेट बैंक ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट्स के ऊपर हमने अभी तक एम्बार्गोस रखे हुए हैं इस तरह की। और दूसरी तरफ ये बहुत ही अफसोस की और शॉकिंग खबरें हैं जो अभी नैब के चेयरमैन साहब ने रिवील कर दी कि इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों ने इतनी बड़ी, और ये तो सिर्फ अभी ये नहीं बताया किस किस कंट्री में लेकर गए हैं, क्योंकि बहुत सा इन्फ्लेक्स फिर दोबारा से हमने देखा कनाडा में भी शुरू हुआ है। तो कोई बहुत भारी रकमें बाहर भेजी जा रही हैं, क्योंकि एकदम जहां बहुत परेशानी का आलम था, अनसर्टेनिटी थी, सारी चीजें थी,
मगर दूसरी तरफ इतनी बड़ी तादाद में पैसे का नहीं तो सर अगर इस लिहाज से देखा जाए तो फिर पाकिस्तान से अच्छा तो कोई बिजनेस वेंचर है ही नहीं किसी बिजनेसमैन के लिए कि जहां आओ पैसा कमाओ और भले वो इलीगल इमारतें बनाओ, जमीनों की बंदर बाट करो, उसके बाद उस पैसे को बड़े आराम से बाहर मुंतकिल करो, या ब्यूरोक्रेट भी हो तो आप दबा के करप्शन करो, बाहर अपनी नेशनैलिटी लो, अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर ट्रांसफर करो और अपनी रिटायरमेंट के बाद बड़े सुकून की जिंदगी बाहर किसी मुल्क में गुजारो। तो ये वाली तो अपॉर्चुनिटी किसी बिजनेस में किसी कंट्री में भी नहीं होगी शायद कि आप कमाओ यहाँ लगाओ बाहर, चाहे आप हलाल कमाओ, जो ज़्यादातर जिस तरह भी कमाओ, कोई पूछेगा भी नहीं आपसे कि आपने क्या कमाया और किस तरह कमाया। जी बिल्कुल, काफी दिनों से IMF भी कह रहा है कि आप अपने जो है अफसरान कम से कम उनके हिसाब से डिक्लेयर करें। उधर भी हम आपको देख रहे हैं कि कितने रिलक्टेंट हैं, इतने महीने हो गए कोई काम नहीं किया, अब तो वो आकर बैठ गए हैं और उनकी जो टेक्निकल जहां आजकल मिशन है वो यही मालूम करने की कोशिश कर रहा है कि फिर क्या प्रॉब्लम है पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी के और ये सारे इश्यूज गवर्नेंस के। और आपने दुरुस्त फरमाया कि एक तरफ ये सवाल पूछा गया है स्टैंडिंग कमेटी में 97% दिनों के सारे बताया जाए कि कितने लोग जो है सरकारी अफसरान जिनके पास ड्यू नेशनैलिटी है उनके बच्चों के असासे दिए जाए, अभी तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। तो ये जो लोग पाकिस्तान में बड़े बड़े ओहदों पे हैं और बड़े बड़े बिजनेसेस कर रहे हैं, अगर उनका ये रवैया है कि फिर पाकिस्तान से हमने पैसा कमा के बाहर ले जाना है और वो भी किसी को बताना नहीं है क्यों लेके जा रहे हैं, कैसे लेके जा रहे हैं, तो ये तो रियासत की बहुत बड़ी नाकामी है। और इससे फिर जो दुनिया में हमारा तासुर पैदा होगा फिर वही ये होगा कि यहाँ तो बिल्कुल लूट मार का सा माहौल है, आप जो मर्जी लूट मार करें, मुल्क के अंदर टैक्स ना दें, डिक्लेरेशंस ना दें। और इसमें इन्वॉल्व कौन लोग हैं? जाहिर है सारे ताकतवर लोग इन्वॉल्व हैं, गरीब लोग तो बेचारे खाने पीने से परेशान है, वो कहाँ से इतने डॉलर लेकर आएंगे। तो ये जो हमारे फिर ये पावरफुल लोग हैं ये तो किसी तरफ से इस बात पे तैयार ही नहीं है कि इस मुल्क में कोई ट्रांसपेरेंसी हो, कोई अकाउंटेबिलिटी हो। तो ये खिताब भी तो वो पावरफुल लोगों के सामने बैठे कर रहे थे जो कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स हैं, तो दे आर इंडस्ट्रियलिस्ट, तो वो भी वही उसमें बहुत उन्होंने माशी हमें सपोर्ट दी है, मीशत चल रही है, एक्सपोर्ट्स है, लेकिन वो कितने रिलीफ ले चुके हैं, टेक्सटाइल सेक्टर कितने EFS स्कीम्स हैं या जितनी भी उनको उस पर मेजर्स सब्सिडीज दी गई हैं ओवर द ईयर्स, तो उसका भी कोई अकाउंट फॉर तो नहीं है ना जो उनको मिला है। उन्हीं से उन्होंने खिताब करते हुए कहा है जो बाहर ले जा रहे हैं पैसा, हम तो नहीं ले जा सकते ना सर कि ये $5 लाख की बाहर दुबई का वीजा ले लें, ये वही लोग ले सकते हैं जिनसे वो खिताब कर रहे थे वहां। जाहिर है, और उनको ये बाबर करने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है वो भी इतने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का है। और अगर आप यहाँ देखेंगे कुछ दिनों बाद बहुत बहारें आ जाएगी, तो फिर एक तरफ तो उनको ये पाकिस्तान का हसीन ख्वाब दिखा रहे थे और दूसरी तरफ ये शिकवा फरमा रहे थे कि 25,000 लोग आप में से जो लेकर गए हैं उस पे ऊपर वो अपनी अनायस का इजहार कर रहे थे। तो ये अजीब सी पॉलिसी है, एक तरफ आप पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट रखते हैं, दूसरी तरफ आप उनसे जाके मिन्नतें करते हैं। अगर तो रियासत ने चलाना है तो फिर तो जो कवानीन मौजूद हैं उनके ऊपर अमल दरामद करवाना होगा, चाहे कोई भी हो। मगर होता यही है कि फिर कुछ सालों बाद एमनेस्टीज आनी शुरू हो जाती हैं, कभी रियल एस्टेट के कोई प्रॉब्लम आता है तो कहते हैं नहीं जी इससे ना सवाल पूछा जाए, उससे ना सवाल पूछा जाए। तो हम खुद कल्चर ऑफ जो ये अपीजमेंट है ये कब खत्म करेंगे? क्योंकि रियासत की भी तो समझ नहीं आती कि एक तरफ तो वो चाहती है कि लोग यहीं पे इन्वेस्टमेंट करें और दूसरी तरफ खुला हाथ भी दिया हुआ है कि 25,000 लोग यहाँ से जब ये पैसे लेके जा रहे थे तो उस वक्त क्या नैब सो रही थी? जब उन्होंने FIA को तलाक की कि भाई ये कितनी यहाँ पाकिस्तान से बाहर पैसा जा रहा है, इसकी तरफ आपको तवज्जो दी। FBR जो है वो लोगों को डरा धमका रहा है कि अब हम आपके अकाउंट्स उधर भेज देंगे बैंकों को, उनसे पूछेंगे कि जी इनकम तो इसने इतनी डिक्लेयर की है तो इतने सासे का यहाँ ट्रांजैक्शंस कैसे कर रहा है। यानी वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ ट्रांजैक्शंस रह गई हैं वो भी खत्म हो जाए। और दूसरी तरफ फिर हम लोगों को ये भी बता रहे हैं कि 25,000 यहाँ से ले जाए तो उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, उसका कोई सुराग भी नहीं है। बस उन्होंने कह दिया 25,000 ले गए हैं और ले गए हैं, अब उसकी कोई तफसील हमें मालूम नहीं है, एक बस स्टेटमेंट सी है इसके कितने लोग ले गए, कहाँ से ले गए, किस मुल्क में ले गए। वो कमेटी बनाएंगे ना जैसे पनामा की बनाई थी, तो वो एक आध को पकड़ लेंगे, जैसे नवाज शरीफ को पकड़ लिया कभी किसी के पीछे, तो वो 25,000 में से किसी एक जिसका सियासी तौर पे लिंक कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो एलिजेड इल्जाम लगता है वो यही होता है, 25,000 में से किसी एक आध की अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी, शायद वो भी प्रॉपर तरीके से ना हो, लॉजिकल कंक्लूजन तक ना पहुंचे। इसके अलावा तो सब निकल गया जो निकलना था जिन्हें। ये फिर यही रियासत का मजाक उठता है कि वो 473 लोग जो पनामा में जिनका नाम आया था उनमें से एक आदमी को उठा लिया और बाकी सबको एमनेस्टी दे दी, तो उनको भी एमनेस्टी दे देते। फिर अभी जो 190 मिलियन का मामला है वो भी आपको पता है कि अब कटाई में है, उसमें भी एमनेस्टी आई हुई है। तो 2018-19 की एमनेस्टीज में रखा हुआ है कि किसी को बताएंगे नहीं।
तो एक ब्लैंकेट किस्म की आप कैसे कॉन्फिडेंशियलिटी रख सकते हैं? तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि प्रोसीड ऑफ क्राइम में किसी ने इस्तेमाल किए हैं? अगर 100% कॉन्फिडेंशियलिटी दे दें तो फिर मैं कैसे ये बताऊंगा कि ये उन्होंने यूके वाले तो जानते हैं कि जी इसमें कुछ ऐसा मामला है कि करप्ट प्रैक्टिस थी, हम नहीं मानने को तैयार और हम एमनेस्टीज दे रहे हैं, तो ये 25,000 का भी कुछ नहीं होने वाला, बस एक अनायस का इजहार फरमा दिया। जो भी इस वक्त सबसे बड़ा अदारा है करप्शन को देखने वाला, अगर वो इस तरह की बातें कर रहा है कि जी 25,000 ले गए और सिर्फ इजहारे उसके ऊपर नाराजगी या अनायस किया, तो ये तो कोई बात ना हुई। कम से कम कोई उसका एक्शन होना चाहिए। एग्जैक्टली। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात। चेयरमैन नैब की 2 दिन लगातार स्टेटमेंट्स आबाद गए, KCCI गए, उन स्टेटमेंट्स का तबसरा हासिल करते हैं। इमरान शफीक साहब माहिर कानून मुमताज़ प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, प्रोसिक्यूटर भी आप रहे हैं साबिक नैब के। इमरान साहब खुशामदीद प्रोग्राम में। चेयरमैन नैब की जो स्टेटमेंट्स हैं, पहले एक बार उन्होंने कहा कि कराची को दुबई और पेरिस जो है बनाने की बात की, फिर एक दफ़ा अब उन्होंने कहा कि हमारी 6 से 7 साल में मईशत $1 ट्रिलियन तक पहुँच जाएगी, और इसी तरह उन्होंने स्टेटमेंट 25,000 पाकिस्तानियों के बाहर जाने की थी। तो इज इट अकॉर्डिंग टू हिज स्टेचर, यानी जो स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं उनके ऑफिस को सूट करती हैं स्टेटमेंट्स? वो चेयरमैन नैब को गालबन लगता यूं है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनात हो गए हैं या वज़ीर आला सिंध का मनसब उन्होंने शायद संभाल लिया है। चेयरमैन नैब मईशत को अगर बेहतर करना है तो उसके लिए मईशत की बेहतरी के लिए पाकिस्तान में इदारे मौजूद हैं। वजारत मौजूद है अपनी, उसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री मौजूद है, पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मौजूद है जो रेगुलेट करता है पाकिस्तान में, और बहुत से इदारे मौजूद हैं जो इस काम के लिए पहले से काम कर रहे हैं। जो नैब का काम है, ना ही कराची में कब्जे छुड़ाना नैब का काम है, उसके लिए हुकूमत मौजूद है, सिंध की मौजूद है, पुलिस मौजूद है, इंतजामिया मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं। नैब का काम बुनियादी तौर पर है करप्शन का रोकथाम करना, यानी पाकिस्तान के इदारों में जहाँ कहीं करप्शन पाई जाती है, करप्ट अफसरान पाए जाते हैं, करप्ट वज़रा पाए जाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हैं, बुनियादी तौर पर अब मनी लॉन्ड्रिंग नैब के दायरा कार से निकल के FIA को दे दी गई है, लेकिन बुनियादी तौर पर करप्शन के हवाले से अवेयरनेस पैदा करना, करप्शन का सदेबाब करने के सुराग लगाना, उसकी इंटेलिजेंस करना, और फिर करप्शन को जो है जब कोई कहीं करप्शन के सबूत मुयसर आ जाएं और करप्शन होती नजर आए तो फिर उन करप्ट अनासिर को के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करके, इंक्वायरी करके उनके खिलाफ जो है वो अदालतों में, नैब की एहतसाब अदालतों में मुकदमात दायर करके उनको सजा दिलवाना और लूटी हुई दौलत को बरामद करवाना, ये नैब के मकासद में से, और चेयरमैन नैब को इस पर फोकस करना चाहिए। तो ये इस पर कर रहे हैं, कैसे चलेगी? मेरा नहीं ख्याल कि नैब इस मकसद की तरफ, नैब ने तो इस पूरे अरसे में, एक तो नैब का दायरा इख्तियार भी बुनियादी तौर पर चूंकि मेगा करप्शन के केसों की तरफ बढ़ा दिया गया है, और इस हुकूमत ने नैब पर जुल्म ये बुनियादी तौर पर यह किया कि नैब के पर इतने काट दिए गए हैं कि अब नैब जो है वो बुनियादी तौर पर करप्शन का सदेबाब करना, जो नैब का असल काम है, शायद उसके लिए नैब में इतनी सकत नहीं रही, या कानूनी तौर पर उसके लिए इतनी गुंजाइश बाकी नहीं रही कि नैब अपने वो मकासद मुकम्मल तौर पर पूरे कर सके। तो शायद अपने वजूद को जिंदा रखने के लिए और रेलिवेंट रहने के लिए कि हम भी मौजूद हैं और हम भी कुछ करना चाहते हैं, तो चेयरमैन नैब को अपना ये एक पेश करना पड़ रहा है, एक नया रुख पेश करना पड़ रहा है। ये आप कह रहे हैं कि रेलेवेंस में रहने के लिए ये स्टेटमेंट्स हैं इनकी, लेकिन ये उन्होंने कल एक और भी बात की है। उन्होंने कहा 25,000 पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान से बाहर सरमायाकारी की मुंतकिल किया है और इन्वेस्टमेंट वीज़ा हासिल कर ली हैं। वो बात उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में की है कि जी जो माशी हालात हैं बड़े ख़राब है, या कि जो मुश्किलात पाकिस्तान में, इस वजह से सरमाया बाहर मुंतकिल हो रहा है। लेकिन सर ये अपने आप में एक सवाल नहीं है इमरान साहब कि नैब के चेयरमैन ये बता रहे हैं कि 25,000 पाकिस्तानी, ऑलमोस्ट अगर $5 लाख भी उन्होंने कहीं का वीज़ा लिया है तो तकरीबन 13-14 अरब डॉलर उन्होंने बाहर मुंतकिल कर दिया है। क्या नैब, FBR, FIA इन सबको पता है ये पैसा टैक्स कंप्लायंस लॉस के मुताबिक मुंतकिल हुआ है, नहीं हुआ है? ये कैसी स्टेटमेंट है आपके नज़र में? ये देखिए, इसमें इसका एक और पहलू भी है देखने का सिफान। वो पहलू ये है कि इसका मतलब ये है कि लोग पाकिस्तान में अब सरमायाकारी नहीं कर रहे,
बाहर जा रहे हैं। पाकिस्तान में लोग सरमायाकारी क्यों नहीं कर रहे, ये कभी चेयरमैन नैब ने इस पर गौर किया? असल में बुनियादी तौर पर चेयरमैन नैब ने पिछले 20 सालों में बिजनेस तबके को इतना दबाया है और इस अंदाज में उनके खिलाफ केसेस बनाए हैं, बेजा केसेस बनाए हैं, लोग डरे हैं, सहमे हैं, और उसके रद्द अमल में हुकूमत ने नैब के कानून को इस हद तक बेवकूफ़ कर दिया है कि अब नैब में वो जान भी बाकी नहीं रही। तो ये एक इसका पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि अब पाकिस्तान में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना भी चाहेगा तो पाकिस्तान में वो किस पर एतमाद करेगा? पाकिस्तान में नैब का इदारा मौजूदा सूरत हाल में ऐसा है कि अगर बिजनेस करते हुए मेरे साथ धोखा होता है, मेरे साथ कोई फ्रॉड होता है, मेरे साथ अगर कोई इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल होता है, तो मैं कहाँ जाऊंगा अपनी सुनवाई करने के लिए? अदालतें जो है वो ताकतवर तबकात के कब्जे में हैं, वहां से मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। नैब का इदारा जो है वो अब बेवकूफ हो चुका है, मुझे वहां से इंसाफ नहीं मिलेगा। FIA जो है ये कहते हैं कि 25 लाख, आपने जो कहा इतना बड़ी तादाद में सरमाया पाकिस्तान से बाहर गया है, तो ये तो FIA अगर गैर कानूनी तौर पर गया है तो ये भी FIA को देखना चाहिए था अगर उनके इल्म में है, और अगर नहीं गया, कानूनी तौर पर गया है, तो बहरहाल पाकिस्तान के इदारों को सोचना चाहिए कि ये क्यों ऐसा हुआ कि लोग आपसे इसलिए तंग हैं। नंबर एक, जब आप इख्तियारात का इस्तेमाल करते हैं तो इस बेदर्दी के साथ करते हैं और बेदरेग अंदाज में करते हैं कि आप जायज और नाजायज की कोई परवाह नहीं करते, आप फिरौनियत का मुजाहरा करते हैं और लोगों की हकूक की पामाली करते हैं। जब कानून हरकत में आके आपके कानून तब्दील कर दिया जाता है, आप अब बेबस हुए हैं, तो दूसरी तरफ एक पहलू इस तरह बिगड़ जाता है कि अब लोगों को इंसाफ भी मिलने की जगह तो नहीं है कहीं से कि कहीं अगर मेरे साथ जुर्म होगा। यानी पाकिस्तान में वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि खैरुल उमूरी औसतुहा, कि बेहतर अमूर वो होते हैं जो मुतवाज़न होते हैं। दुनिया भर में बैलेंस देखा जाता है, क्रिएट किया जाता है। मफादात होते हैं जो रियासत को चलाने के लिए जरूरत इस बात की होती है कि जहां लोगों को आपकी रेगुलेशन भी हो, आप करप्ट को पकड़ भी रहे हो, और दूसरी तरफ आप इकोनॉमी को भी फरोग दे रहे हो और उसको भी आगे लेके जाने के लिए इतना बैलेंस आपने क्रिएट करना होता है। रियासत के करने का काम ये है, इदारों के करने का काम ये है। जो पहली वाली बात है इमरान साहब, आपने उस पर कहा कि वो तो चले ठीक है कि वो रेलिवेंट रहने के लिए उन्होंने कहा, शायद कहा हो। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो हरासानी या हैरेसमेंट या जो कल्चर था नैब का, वो उनके आने के बाद खत्म हो गया। ये उन्होंने ये भी कहा स्टेटमेंट के अंदर। तो ये बात इज इट ट्रू? आप हंस रहे हैं वो मुझे हंसी इस बात पर आ गई है कि अब कल्चर खत्म नहीं हो गया। असल में कानूनदानों ने नैब तरामीम जो की हैं, उस नैब तरामीम में उन्होंने उसको अरेस्ट करने का जो इख्तियार था चेयरमैन नैब का, जब वो बैठता था और शाही फरमान जारी करता था और बंदा अरेस्ट हो जाता था, अब वो वाली पावर्स इनके पास रही नहीं है। वो जब चाहता था, जिस तरह रिमांड लेना चाहता था, वो रिमांड पे रिमांड लेने जाता था। प्राइवेट लोगों पर नैब हाथ डाले, ये जुरिसडिक्शन खत्म हो गई है नैब की। रेगुलेटर्स जहां मौजूद हैं, उन रेगुलेटर्स की मौजूदगी में नैब उनके कामों में मुदाखलत करे, ये नैब की जुरिसडिक्शन खत्म हो गई है। 50 करोड़ से नीचे वाले मामलात में नैब दखल अंदाजी करे, ये उनकी जुरिसडिक्शन खत्म हो रही है। प्राइवेट अगर कोई सोसाइटीज हैं या पब्लिक एट लार्ज की करप्शन का केस है, फ्रॉड का केस है, तो उसके लिए 100 कम से कम मुद्दईयान आपके पास मौजूद होने चाहिए, उससे कम पर आप एक्शन नहीं ले सकते। तो अब नैब के इख्तियारात ही उन्होंने इस अंदाज में कानून कर दिया है कि अब चेयरमैन नैब ये कहने में हक बजाने पे है कि उनके दौर में हरासमेंट खत्म हो गई है। लेकिन ये नैब ये खुशी से ये नहीं कह रहे कि उनकी वजह से हरासमेंट खत्म होगी। अब कानून इस तरह का है कि अब अगर इस कानून बाउंड्री से बाहर निकल कर लेंगे तो वो करने की उनके पास गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। ये बेहतर ना हो इमरान साहब के चेयरमैन नैब जब आप बैठे हैं बिजनेस कम्युनिटी के साथ, तो वो ये स्टेटमेंट बताएं कि ना कि ये कि हमारी मईशत कितने ट्रिलियन डॉलर की है या हो सकती है, या कराची दुबई बन सकता है या पेरिस बन सकता है, या ना फिर ये कि कितने हजार पाकिस्तानी बाहर चले गए, बल्कि ये बताएं कि नैब ने अब तक जो केसेस जिन पर नोटिस लिए थे, उन केसेस में कितनों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया है, कितनों में मंतकी अंजाम के बाद रिकवरी हुई है, और वो रिकवरी कहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है। यानी वो इनडायरेक्ट और वो लैंड की, जैसे उन्होंने कहा 18 लाख एकड़ ज़मीन रिकवर की है उन्होंने, तो वो किधर है? वो 18 लाख एकड़ ज़मीन कहाँ है? मतलब कोई इसका कोई सबूत है, क्या है, कोई डॉक्यूमेंट है, किधर है वो ज़मीन? इमरान साहब देखिए सिफान साहब, ये तो आप यकीनन जो इदारे नैब की 25 साल की गुज़िश्ता कारकर्दगी है, नैब ने कितना सरमाया अवाम का नैब पर लगा,
और कितना नैब ने रिकवर करके दिया, जी। कितने नैब ने नोटिस लिए, केसेस दायर किए, उन केसेस पर अखराजात कितने हुए और नैब ने उसके बदले में हुकूमत और अवाम को क्या दिया और करप्शन कितनी कम हुई। नैब जब बना था तो करप्शन इंडेक्स कितना था, रोजाना कितनी करप्शन हो रही थी और आज 25 साल बाद पाकिस्तान से कितनी करप्शन हो रही है और कितना पैसा पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। अगर आप इन इदादो शुमार का अगर जायजा लें, पहली बात तो यह है कि इसके लिए एक फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए और इसके लिए पाकिस्तान एक कमीशन बनना चाहिए जो इस पूरे का फोरेंसिक ऑडिट करके इसका जायजा ले कि नैब ने इस पाकिस्तानी कौम को क्या दिया और नैब के नतीजे में पाकिस्तान को नुकसान कितना हुआ। लेकिन मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ा है और ये कोई खुशी की बात नहीं है ये कि पाकिस्तान का एक बहरहाल करप्शन एक बड़ा फिनोमेना है और लोगों का एक अमीर उस करप्शन का नतीजा क्या होता है कि लोग सरकारी वसाइल पर काबिज होकर अमीर से अमीर तर होते जाते हैं और जो सरकारी जो आम एक गरीब आदमी है, एक गरीब मुलाजिम है, वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। आज जो पाकिस्तान में मईशत की सूरत हाल है, इसकी बहुत बड़ी वजह पाकिस्तान में करप्शन है और करप्ट लोग हैं और करप्ट ओहदेदार हैं जो मुख्तलिफ ओहदों पर बैठे रहे हैं और जिन्होंने पाकिस्तान के इदारों को तबाह किया है, उनको पामाल किया है। लेकिन मसला यह है कि नैब में तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि नैब उन लोगों पर हाथ डाल सके, ना आज डाल सकता है ना माजी में डाल सका। नैब सिर्फ इतना काम करता रहा और नैब जो है वो काम करता रहा हुकूमत बनाने और बिगाड़ने का, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का काम करता रहा। अब नैब सियासतदानों ने ये इस अंदाज में एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मामलात कर लिए हैं कि अभी बहरहाल नैब वो वाला काम हो गया। मैं बहुत शुक्रिया करूंगा इमरान साहब, आपने वक्त दिया और अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के हमें तज्जिया दिया इस पूरी सूरत हाल पे। बहुत शुक्रिया। इमरान शफीक साहब, डॉक्टर इकराम साहब भी साथ थे। अहम तरीन स्टेटमेंट चेयरमैन नैब की, इन स्टेटमेंट्स में जाते हुए डायसेक्ट करके समझने की कोशिश करिए कि मामला आखिर असल में है क्या। फीडबैक दीजिएगा ज़रूर, देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।